गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं आ गई थी छत पे। आज दोबारा से गेहूँ धोने जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा ही धोई थी ना बारिश की वजह से, तो बारिश निकला हुआ था, धूप भी बहुत तेज़ था। तो मैंने कहा थोड़ा गेहूँ और बचा था, तो मैंने कहा उसको साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। इधर नवरात्र आ जाएगा ना, तो नवरात्र में लग जाएंगे साफ़ सफाई में, और फिर व्रत हो जाएगा, फिर काम नहीं हो पाएगा इधर का। तो मैं यही सोची ना कि इधर का पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि आटा वगैरह बीच में ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैं फिर दोबारा से गेहूँ धोने जा रही हूँ। जितना धोई थी उसको मैं आटा बनवा ली हूँ चक्की से, फिर वो भी उसको डिब्बे में फिल भी करना है, अभी नहीं की हूँ। और फिर इधर मैं छत धोने पे लग गई थी। पूरा छत में जहाँ तक मुझे गेहूँ डालना था उतना ही धोई हूँ। पूरा धोती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो पूरा मतलब धो के झाड़ू से बाहर दी हूँ ना, तो पानी निकल गया है। फिर मैं आ गई थी गेहूँ धोने के लिए। गेहूँ इतना ज़्यादा मतलब इसमें कूड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है धोने में। तो धोते धोते ना बहुत टाइम लग गया था। मैं नीचे से सारा काम ख़त्म करके आई हूँ। जैसे अभी दोपहर का केवल खाना बनाना है, बाकी सारा काम हो गया था मेरा। बच्चे भी स्कूल चले गए थे और मैं थी अकेली, तो मैंने कहा सबसे पहले उधर ही काम ख़त्म कर लेती हूँ, करना ही है। तो आज धूप बहुत तेज़ से निकला हुआ था, तो इसलिए मैं लग गई थी काम करने के लिए कि मैं पूरा गेहूँ साफ़ कर लूँगी। अभी इस बोरे जो रखा है ना, इस बोरे में भी गेहूँ है, तो थोड़ा थोड़ा करके धोऊँगी क्योंकि मतलब इसमें ना गेहूँ धोने में इतना टाइम जाता है कि क्या बताएं। आप लोग देख ही सकते हैं गाइस कि कितना इसमें कूड़े हो गए हैं। मतलब इसको साफ़ करना होता है ना, धो के अभी जब डाल दूँगी सूख जाएगा ना, तो इसको फिर मैं इसको पहले से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लूँगी। फिर मैं सारा गेहूँ धो चुकी थी, आधा मेरा फैला भी चुकी थी छत पे। तो खूब पतला मैं फैलाई हूँ ना कि मतलब अच्छे से सूख जाए, एक ही दिन में सूख जाए, दोबारा मुझे ना डालना पड़े। क्या होता है ना, मौसम का होता है, कभी बारिश होती है, कभी मतलब धूप निकल आता है। तो आज मतलब वो ऐसे भी बहुत तेज़ से धूप थी और हवा भी चल रहा था ना, तो मैं सोची कि इसको डाल देती हूँ, जल्दी सूख जाएगा। धूप बहुत तेज़ से होती ना, वो मतलब उस दिन गेहूँ एक ही दिन में पूरा सूख जाता है। दोबारा डालने की मतलब वो नहीं होती है कि उसको दोबारा डाल के सुखाना पड़े। लेकिन क्या होगा ना, अभी तो आटा बनवाई हूँ, लेकिन ये सूख जाएगा, इसको भर के रख दूँगी। जब क्या होगा कि दोबारा से जब इसको आटा बनवाना होगा ना, तो एक बार और फैला दूँगी, तो अच्छे से दोबारा से सूख जाएगा। फिर मैं आटा बनवाऊँगी ना, तो अच्छे से मतलब आटा बन जाएगा, नहीं तो बहुत मतलब मोटा बनता है, तो रोटी खाने में अच्छी नहीं लगती है। और इधर मेरा पूरा मतलब काम ख़त्म हुआ था, फिर मैं आ गई थी छत से नीचे आ गई थी। तो ये शाम का टाइम है, मतलब लमसम बज रहे हैं 4। हाँ, ऐसे ही टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। मैं लग गई थी वो बनाने के लिए पास्ता, क्योंकि बच्चों का भी मन था। 4 बजे कि मतलब कुछ खाना है, हस्बैंड जी भी बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती मैं हूँ। तो केवल पहले मैं गेहूँ सुबह पास्ता को धोई बॉईल थी, करके बाकी मैं रख ली अपना हूँ। रूटीन शाम के 4 बजे से ही चालू करूँगी। लेकिन अब क्या हुआ ना, दोपहर से मतलब हो गया, जैसे मैं गेहूँ वगैरह धोई थी ना 10 बजे से, तो वही हो गया। बाकी और शाम से करूँगी, दोपहर में मुझे लेट हो जाता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। किसी दिन ऐसे होता है कि मैं दोपहर का जैसे कुछ बनाऊँ चुनाऊँ, तो मैं उसका रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन वैसे कर नहीं पाती हूँ जल्दी में, क्योंकि जल्दबाजी वाला होता है ना, तो सोचती हूँ कि जल्दी में हो जाए तो ही अच्छा है। मैं पास्ता पहले वो बॉईल करके रख ली थी, अच्छे से हो गया था, इसका पानी भी निकाल दी थी मैं। और फिर सारे मसाले, टमाटर, प्याज सब कुछ अच्छे से बना ली थी, और उसी में डाल के अच्छे से मैं बना ली हूँ, बन गया है। और खाने में भी ना बहुत टेस्टी था। और चाय बनाऊँगी क्योंकि शाम को ना छोटी मोटी भूख ऐसे लग जाती है, फिर बच्चों का मन था, तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ जल्दी, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ये सब, तो फिर इसलिए मैंने बहुत कम बनाती। बच्चों के टिफ़िन में भी मैं जल्दी नहीं देती हूँ, सैटरडे के दिन दे ही देती हूँ कुछ ऐसा, और बाकी नहीं देती हूँ।
तो फिर मैं पहले बच्चों को दे दी थी, बच्चे खा रहे थे, फिर मैं हस्बैंड जी को दे आऊँगी, फिर मैं अपने लिए लेकर जाऊँगी। अभी वो मतलब क्या हुआ, लेटे हुए हैं वहीं पे, तो बच्चे भी वहीं पे थे, तो मैंने कहा कि दे देती हूँ, सारे लोग खा लेंगे, फिर मैं अपने लिए लेकर बैठूँगी। तो मैं इधर हस्बैंड जी लेटे हुए थे, तो वो भी मतलब दे दी थी, सब कोई खा चुके थे, बच्चे चले गए थे ट्यूशन, मैं आ गई थी काम करने के लिए, क्योंकि बच्चों की ट्यूशन हो जाती है ना, अभी इस समय 5 बजे से चालू है। 4 बजे थी तो ट्यूशन वाले भैया ने 5 बजे से कर दिया, तो 5 बजे से बच्चे जाते हैं। फिर मैं इधर लग गई थी अपना काम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम भी उतना ही काम होता है जितना कि सुबह काम होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। केवल क्या होता है, पोछा नहीं लगाना पड़ता है सुबह, बाकी छोटी-मोटी साफ़-सफ़ाई, बिस्तर सेट करना, चाय, पानी, नाश्ता सब कुछ मतलब सेम सुबह का जैसे ही होता है। बस 2 ही काम नहीं होता है कि शाम को बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है और तो ट्यूशन भेजना होता है। ये रहता है ना, शाम को कोई मतलब जल्दबाजी नहीं होती, आराम से अपना काम अपने हिसाब से करते रहो। और जो छोटी-मोटी चीज़ें सुबह जो बच जाती है साफ़-सफ़ाई को, वो शाम को आप भी कर सकते हो। मैं शाम को भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह ही करूँ। फिर ये थोड़े से कपड़े थे तो उनको मैं ले आई थी, इसको मैं जो फ़ोल्ड करने वाले हैं फ़ोल्ड कर दूँगी, बाकी हटा दूँगी मैं ले जा कर के। और इसी बीच में ना कपड़े रखने के बाद मैं छत पे गई थी गेहूँ लाने के लिए, क्योंकि मौसम बना लिया था, तो मैंने कहा ले आती हूँ, नहीं तो क्या होगा कि पूरे दिन जो सूखा है ना तो वो भीग जाएगा। तो फिर फटाफट से मैं गेहूँ भर के ले आई हूँ, रख दी हूँ, अभी जीने पे ही उधर ही रखा है, लेकिन क्या है कि भीगेगा नहीं। तो बटोर के बोरे में भर दी हूँ मैं। और फिर मैं आज दोपहर में चली गई थी थोड़ा पार्लर। पार्लर में ना थ्रेडिंग व्रेडिंग करवाना था, ज़्यादा टाइम से मैं जा नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं उधर चली गई, तो उधर थोड़ा टाइम लग गया। जैसे दोपहर का सब कुछ ख़त्म करके खाना पानी हो गया था, बच्चे स्कूल में थे, तो मैंने कहा तब तक उधर मैं जाके होके आऊँगी। और फिर मैं उधर चली गई तो थ्रेडिंग कराई थी और फेशियल कराई थी, क्योंकि इस समय ना ऐसा था पता नहीं कैसे मुँह अजीब तरह से कड़े-कड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा जाके कुछ करा ही लेती हूँ थोड़ा बहुत, अगर टाइम रहेगा तो था टाइम मेरे पास, तो मैंने कहा कि करा लेती हूँ। आज मैं बहुत जल्दी-जल्दी सारा काम ख़त्म की थी। सुबह से मन में सोच रखी थी ना कि जाना है मुझे, मैं बहुत दिन से तैयारी में लगी थी कि चली जाऊँ, पर मैं जा नहीं पा रही थी, तो मैं आज चली गई थी। तो मैं फेशियल कराई हूँ, थ्रेडिंग वगैरह करा के बस मैं आ गई थी। सोची थी कि हेयर भी कट कराऊँगी, लेकिन मैं कराई नहीं। मैंने कहा अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में जूड़ा बना के रखो तो ज़्यादा अच्छा ही होता है, तो इसलिए मैं नहीं कराई। मैंने कहा थोड़ा सर्दी आए ना फिर कराती हूँ। तो फिर नवरात आने वाली है ना, तो मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ कि इधर का अभी जल्दी ही साफ़ की थी, तो इतना गंदा था नहीं, लेकिन फिर भी मैं झाड़ ले रही हूँ कि अच्छे से झाड़ दे रही हूँ। झाड़ के फिर सोची थी इसको धो दूँगी, जो टाड़ पे बिछा के रखी थी, तो अभी जल्दी ही धोई थी, तो इतना गंदा था नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दिवाली तक इसको धो दूँगी, बाकी धीरे-धीरे सारा साफ़ सफाई करना है। और जैसे साफ़ सफाई हो जाएगी ना, फिर थोड़ा मतलब ये रहेगा ना कि नवरात्र में थोड़ा मतलब जब साफ़ सफाई हो जाती है, माता रानी का पूजा करो, ये सब करो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं सारा साफ़ सफाई करूँगी। इधर का मैं सारे जाले मतलब इस रूम का छोड़ा, जाले थे नहीं लेकिन फिर भी मैं झाड़ ली हूँ। जो थोड़े बहुत थे तो अलमारी वगैरह तो मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ पूरा। साफ़ करने के बाद ये रूम का मतलब पूरा हो गया है, बस जिस दिन मंदिर साफ़ करूँगी ना, उस दिन दरवाज़ा खिड़की वो भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बाकी सारे जाले वगैरह छुड़ा दी हूँ अच्छे से, पूरा छूट गया है उस रूम का भी और इस रूम का भी। लेकिन क्या होता है, जब मैं साफ़ करती हूँ तो दोबारा से मैं झाड़ लेती हूँ। फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। अभी किचन भी साफ़ करना है, सोच रही हूँ ना किचन में ज़्यादा टाइम जाएगा। मैं जब भी साफ़ करती हूँ डीप क्लीन ही करती हूँ, तो किचन में कोई भी चीज़ डीप क्लीन करूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। अब किसी दिन मुझे टाइम निकाल के ही साफ़ करूँगी, या बच्चों को स्कूल भेज दूँगी फिर मैं ही तभी करूँगी, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं ना तो कोई काम अच्छे से हो नहीं पाता है। और या फिर मैं रात में करूँगी 8-9 बजे से,
तो ही मैं कर पाती हूँ। बीच दोपहर में तो मुझसे नहीं होता है जल्दी साफ़ सफाई ज़्यादा। मैं सुबह या ज़्यादा शाम को ही करती हूँ। फिर मैं सारे इधर का सारे मतलब झाड़ू लगा चुकी थी, अब गलियारी में लगा रही हूँ। अभी धूप भी बहुत तेज़ है और मतलब वैसे मैं लाइट जला ली हूँ, जैसे लाइट ना जलाऊँ ना तो अंधेरा हो जाता है दरवाज़ा बंद कर लूँ तो इसलिए मैं लाइट जला के मतलब झाड़ू वाड़ू कर रही हूँ। वैसे धूप है अभी, गोधरिया नहीं हुआ है, लेकिन अंधेरा हो जाता है ना, बंद है पूरा घर, तो लाइट जला के काम ही करना पड़ता है। तो पूरे जगह मेरा संध्या से पहले वाला झाड़ू हो गया है। थोड़ी बहुत जो डस्टिंग थी वो भी मैंने कर ली है। जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरा इधर, पूरा लगाने के बाद फिर अभी चाय नाश्ते के बर्तन पड़े हैं, उनको धोना है। अभी वो भी दूंगी। बच्चे मतलब और तो थोड़ा बहुत मैं धो ली थी, थोड़ा ही बचा है। जैसे थोड़ा बहुत मैं धोने जा रही थी पूरा बर्तन, लेकिन कुछ काम में लग गई तो थोड़ा ही साफ़ की थी, बाकी और अभी पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो अब झाड़ू लगा लेती हूँ, तब फिर मैं दोबारा से साफ़ कर लूँगी। तो मेरा इधर का पूरा झाड़ू हो गया। इधर मेरा लास्ट रहता है इस बरामदे में, क्योंकि यहीं पे मैं कूड़ा उठा लेती हूँ। सारे जगह में झाड़ू लगा चुकी थी, बस ये लास्ट जगह था, तो मैंने कहा कि अभी यही कूड़े उठा के रख के फिर सारे बर्तन धो लूँगी। क्या होता है ना कि मतलब शाम को भी इतने काम होते हैं कि मतलब टाइम नहीं मिल पाता। मैं कंघी भी नहीं की हूँ, सुबह कर लो तो पूरा दिन का फुर्सत मिल जाता है, अगर ना करो ना तो टाइम जल्दी शाम को नहीं मिलता है। अब इस समय ना गोधुरिया भी बहुत जल्दी होने लगी है, मतलब बहुत जल्दी हो जाती है, तो धूप आरती करने का टाइम होने लगता है, तो इसलिए ना फटाफट से सारा काम करना होता है कि जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लो। फिर क्या होता है कि धूप आरती करने का हो जाता है। तो अभी मैं इसे करने के बाद ना डिब्बा धोऊंगी आटा वाला, क्योंकि वो भी पड़ा हुआ है, आटे रखने हैं उसमें। तो अभी जब चक्की से ले आएंगे ना तो उसमें रख लूँगी। आटा ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा उसको अच्छे से साफ़ करके धो के रख दूँगी तो सूख जाएगा, तो फिर आटा फिल करके रख दो तो ख़राब नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो, मतलब डिब्बे हैं, चावल के हैं, आटे के हैं, कुछ भी हैं, तो खाली हो जाते ना तो उसको मैं हमेशा साफ़ करके दोबारा से ही भरती हूँ, उसी में नहीं भरती हूँ। साफ़ सुथरा जितना रहता है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई सामान ख़राब होने का डर नहीं होता है। बरसात के मौसम में तो और जल्दी कीड़े वगैरह लगने लगते हैं, तो इसीलिए जितना आप सफाई कर सको उतना सफाई करो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, और साफ़ सुथरा रहे सब कुछ तो ज़्यादा ठीक रहता है। फिर मैं इधर लग गई थी इसको साफ़ करने के लिए। एक ही डब्बा था, पूरा नहीं था, क्योंकि जो खाली होता है वो मैं धोया करती हूँ, तो ज़्यादा मतलब वो नहीं था, तो आटे ख़त्म थे ना, तो मैंने कहा इसको साफ़ करके रख दूँगी, तो जब तक आटा आएगा तब तक पानी भी इसका निकल जाएगा। शाम को इतने छोटे मोटे काम हो जाते हैं, वो करने वाले जब अकेले हो ना तो क्या शाम क्या सुबह क्या दोपहर, हर टाइम मतलब काम ही होता है। हम लोग को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। जो घर की गृहिणियाँ होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती है, बस केवल काम काम होता है। वो मतलब खुद के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाती हैं, मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि क्या बताएं। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम कब करें, क्या करें, मन में चलता रहता है। और कितना भी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन क्या होता है ना, यही मन में रहता है अभी ये भी करना है, इसको साफ़ करना है, उसको साफ़ करना है, ये मन में ज़रूर रहता है। और पूरा मतलब ये साफ़ सुथरा रखने का जिम्मेदारी भी हमारी होती है। मैं उधर से मतलब आ गई थी, कंघी भी की थी, उसको साफ़ करने के बाद कंघी की हूँ, हाथ पैर धोने के बाद दूध गर्म की हूँ, फिर भगवान के लिए सेब काटी हूँ, भगवान जी को भोग चढ़ाने के लिए इस टाइम भी दूध पिला देती हूँ थोड़ा सा, और फिर सेब वगैरह रहता है ना तो फल भी खिला देती हूँ।
दोपहर में थोड़ा सा पानी वानी पिला देती हूँ, क्योंकि भगवान जी का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे माधुवाशु हैं, तो जैसे मैं बच्चों का ध्यान रखती हूँ वैसे अपने माधुवाशु का भी ध्यान रखती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल हैं, तो इनको भी उतना ही सेवा करना पड़ता है जितना कि बच्चों का सेवा करना पड़ता है। सुलाना है, कब जगाना है, नहलाना है, धूप आरती करनी है, इनको भी भूख लगी है, फल देना है, दूध पिलाना है, सब कुछ करना पड़ता है बच्चों के, मतलब भगवान का भी थोड़ा टाइम उनमें भी चला जाता है। ये थोड़ा मैं धूप आरती करके आई थी दरवाजे के पास, तो अभी देखिए कितना अंधेरा हो गया है। जैसे बहुत जल्दी ना अंधेरा होता है, गोधूलिया ख़त्म हो जाता है, तो धूप आरती करने के थोड़े देर बाद में आई थी, तो थोड़ा सा बाहर का मैं रिकॉर्ड की थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए कि मतलब इस टाइम मतलब अभी लमसम हो रहे होंगे पौने 7 बज रहे होंगे। इस टाइम इतना अंधेरा हो जाता है कि क्या बताएं। और फिर मैं आ गई थी इधर, सब्जी उब्जी कट करके मैं सब्जी का छौंका लगा दी थी। वही सब्जी चेक कर रही थी कि अभी हुआ है कि नहीं, तो अभी नहीं पका था। मैं आटे लगा के रख ली थी, तो जब सब्जी पक गई थी उधर, फिर मैं रोटी सेकने पे लग गई थी कि फटाफट से रोटी सेक के बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। हस्बैंड जी तो देर से ही खाते हैं, पर बच्चों को मैं खिला देती हूँ, क्योंकि जितना जल्दी सोएंगे ना सुबह उतना जल्दी मतलब आँख खुलेगी, नींद पूरा रहेगी। नहीं तो बच्चे जल्दी उठ नहीं पाते हैं, बहुत वो करने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, थोड़ी और सोना है, थोड़ा और सोना है। इसी चक्कर में सुबह लेट ना हो तो मैं जल्दी बना के जल्दी ही खिला देती हूँ। तब भी बच्चे सोते सुआते उनको भी 10 बज जाते हैं, इतना जल्दी नहीं सोते हैं। हम लोग को तो 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, किसी दिन तो 12 हो जाते हैं। ऐसे हम लोग सोते हैं, लेकिन उठने का टाइम वही रहता है सुबह वाला, क्योंकि जल्दी नहीं उठेंगे तो बच्चों को लेट हो जाएगी और मतलब पूरा इधर उधर हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, काम भी मतलब डिले हो जाता है। ये कब करूँ, क्या करूँ, देर होने के बाद मतलब थोड़ा अजीब सा हो जाता है माहौल। ऐसे होता ना कि सारा काम पड़ा है, इतना टाइम हो गया, काम नहीं ख़त्म हुआ है मेरा, तो इसीलिए मतलब जल्दी उठना ही पड़ता है। रात में कितना भी लेट सो, सुबह जल्दी ही उठना है। फिर मैं बर्तन इधर मतलब खाना हो चुका था बच्चों का भी, और इधर मैं लग गई थी अपना साफ़ सूफ करने के लिए। खाना मैं हटा दी थी, हस्बैंड जी का मेरा जो खाना था मैं उसको साइड में करके बर्तन भी साफ़ कर लूँ, किचन भी साफ़ कर सुथरा करके ही मैं सोती हूँ कि साफ़ सुथरा पड़ा रहे, सुबह दिक्कत ना हो कि उठो तो कोई किच किच रहे कि अभी किचन नहीं साफ़ है। बस ये होता है ना कि सुबह उठो तो एक गीला कपड़ा लेके अच्छे से पूरे किचन में मार दो ना, क्या होता है पूरा दिन ऐसे रात पड़ा रहता है ना। वैसे तो कोई मतलब जानवर वगैरह नहीं होते हैं, बस चूहे वूहे होते हैं, तो कहीं मतलब इधर उधर आ जाएं, तो इसीलिए ना मैं अच्छे से सुबह उठ के कपड़ा गीला करके उसको मार के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इतने इस समय ना कीड़े गिर रहे थे, बारिश हो गई थी थोड़ा बहुत, तो क्या हुआ मेरे ऊपर कीड़े आ गए थे, लस गए थे मेरे कान के पास। और फिर हस्बैंड जी कुछ आए थे, वो भी कह रहे थे बच्चे भी इतना परेशान कर देते हैं। दोनों लोग अपने डैडी के साथ खेल रहे थे, तो वही चिल्ला रहे थे कि देखो दोनों लोग कैसे परेशान